students, today we are going to learn our new unit 2 animal world and chapter number 3 domestic animals. Learning points domestic animals and their uses. In this lesson we are going to learn about domestic animals and their uses. First of all we have to learn what is the domestic animals. Animals which are very useful to us, they live near our house or at farm are called domestic animals, and how they are useful to us, let's learn. Some animals are very useful to us. These animals live with us at our farm. वो हमारे साथ हमारे फार्म में रहते हैं, वो हमें बहुत ही यूजफुल होते हैं. Such animals are called domestic animals. ऐसे एनिमल्स को हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं. We take care of them. हम उनकी देखभाल रखते हैं. We provide them with good food and safe shelter. हम उनको अच्छा खाना देते हैं और अच्छे रहने की जगह देते हैं. डोमेस्टिक एनिमल्स सर्व अस इन मैनी वेज. वो हमें बहुत तरीके से हेल्पफुल रहते हैं, बहुत सारे तरीके से. We can see the picture of cow, buffalo and sheep. These are the domestic animals. Some animals like cows, buffaloes, goat, sheep, yaks and reindeer give us milk. These animals are called milk animals. जैसे कि cow, buffalo, goat, sheep, yaks and reindeer हमें मिल्क देते हैं और ऐसे एनिमल को हम मिल्क एनिमल्स कहते हैं. We make curd, butter, cheese, ice creams etc. from milk. हम उस मिल्क से कर्ड बनाते हैं, बटर, चीज़, आइसक्रीम, ऐसे हम बेवरेजेस हम बना सकते हैं. हैंस एंड डक्स गिव अस एग्स. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये हैन और ये डक है, वो हमें एग्स देते हैं. सम पीपल आर रेयर चिकन, तुर्की, गॉट इन अ पोल्ट्री ऑफ देयर एग्स एंड मीट. जैसे कि सम पीपल रेयर चिकन, वो चिकन तुर्की गॉट इन अ पोल्ट्री फॉर देयर एग्स एंड मीट्स. पोल्ट्री फार्म आपने देखे होंगे, उनमें ऐसे एनिमल्स जैसे कि चिकन, तुर्की और गॉट को रखते हैं और उनके एग्स और मीट को यूज़फुल करते हैं, उसको सेल करते हैं और उससे मनी अर्न करते हैं. जैसे कि मनी वो अपने लिवलीहुड चलाते हैं. Some of us eat flesh or meat of hens. हम में से भी थोड़े से लोग फ्लैश और मीट यूज़ करते होंगे खाने में. ऑफ हैंड्स, गॉट, फिश, डक्स एंड प्रॉन्स. प्रॉन्स की, डक्स, फिश, गॉट और हैंड्स के में से हमें फ्लैश और मीट मिलती है, जिसे सब लोग कुछ पीपल फूड में यूज़ करते हैं. Food from animals is rich in proteins and minerals. Why they are using meat, flesh or hen or ducks? Because it is rich in proteins and minerals. उसमें बहुत सारा प्रोटीन और मिनरल्स होता है, इसीलिए some people are eat flesh or meat of hens, goat, fish, ducks and prawns. Let's see the picture of chicken, turkey, goat, and we get meat from it. Donkeys, yaks and camels carry load. They are called beasts of burden. जो एनिमल्स लोड कैरी मीन्स बहुत सारा वजन उठा के जाते हैं, उठा सकते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम बीस्ट ऑफ बर्डन कहते हैं. द कैमल कैरीज लोड इन द डेजर्ट. जैसे कि कैमल है, वो डेजर्ट में लोड को कैरी कर चल सकता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. इसे हम डेजर्ट का शिप भी कहते हैं. एग्जाम्पल वी कैन सी डोंकी कैरी लोड्स, याक ऑल्सो कैरी लोड्स, कैमल कैरी लोड्स इन डेजर्ट. नेक्स्ट हॉर्सेस, बुलक्स, बफेलोज, कैमल्स ड्रो कार्ट्स. ये सारे एनिमल्स कार्ट्स को ड्रॉ करते हैं. रेंडियर ड्रॉ अ कार्ट कॉल्ड स्लज. रेंडियर जो है वो कार्ट ड्रॉ करता है, लेकिन उसके कार्ट को क्या बोलते हैं? स्लज कहते हैं. लेट्स सी द पिक्चर ऑफ हॉर्स, बुलक्स एंड रेंडियर. इट इज इट्स कार्ट्स एंड वी कैन कॉल इट एज स्लज. नेक्स्ट
Buffaloes, bullocks and oxen are used to plow the fields. Oxen, बुलक और बफेलोज को हम प्लाव करने के लिए फील्ड्स में यूज़ करते हैं. The dung of cows and buffaloes are used as manure and fuel. जो डंग होती है काऊ की और बफेलोज की वो मैन्योर में यूज़ होती है और हम मैन्योर मीन्स खाद, जो हम फील्ड में खेत में खाद में यूज़ करते हैं वो मैन्योर कहते हैं. और फ्यूल भी की तरह भी हम उसके डंग को यूज़ करते हैं. विथ cow dung we can make dung cake which are major source for making food in rural areas and गोबर गैस. रूरल एरिया में हम काऊ डंग की केक बनाते हैं और मेजर सोर्स है वो फॉर मेकिंग फूड एंड फॉर गोबर गैस विच गिव्स अस लाइट एंड इज़ ऑल्सो यूज्ड एज सेफ फ्यूल. उससे हमें लाइट भी मिलती है और वो सेफ फ्यूल भी है. वी शुड टेक केयर ऑफ एनिमल्स. हमें इसी वजह से एनिमल्स की केयर करनी होती है. दे आर आवर फ्रेंड्स एंड दे आर आवर, वी कैन ऑल्सो कॉल देम आवर फ्रेंड्स. द शीप एंड याक गिव अस वुल. वुल इज यूज्ड फॉर मेकिंग वुलन क्लोथ्स. वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर. शीप और याक में से हमें वुल मिलती है और वुल में से हम वुलन क्लोथ्स बनाते हैं. और वुलन क्लोथ्स हमें विंटर में जब बहुत सर्दी होती है उस समय वो हमारी बॉडी को वार्मनेस देता है, थोड़ी गर्म रखती है हमारी बॉडी को वुलन क्लोथ्स. वी कैन सी द पिक्चर. शीप, याक, वुलन क्लोथ्स वी आर यूजिंग फ्रॉम देयर हेयर. व्हेन सम एनिमल्स लाइक काउ, गॉट, बफेलो, कैमल एंड शीप डाई. जब ये सारे एनिमल्स जैसे कि काउ, गॉट, बफेलो, कैमल एंड शीप डाई मीन्स मर जाते हैं, देयर स्किन इज रिमूव्ड एंड लेदर इज मेड फ्रॉम इट. उनकी जो स्किन होती है उसको रिमूव कर लेते हैं और उनकी स्किन में से लेदर बनाते हैं. वी मेक शूज, बैग्स, बेल्ट्स, जैकेट्स, वॉलेट्स एट्सेट्रा फ्रॉम लेदर. यू कैन सी द पिक्चर. दिस टाइप्स ऑफ बैग, बेल्ट, वॉलेट, शूज, purses and jackets we can make from the leather, and leather is we can get from the animal skin. Animals also give us silk and honey. Animals हमें सिल्क भी देता है और हनी भी देता है. जैसे कि सिल्क वर्म गिव अस सिल्क फाइबर विच इज़ यूज्ड टू मेक फाइन सिल्क क्लोथ. ये सिल्क वर्म है, उनकी स्किन में से हमें सिल्क फाइबर मिलता है और उस फाइबर से हम सिल्क के क्लोथ्स बना सकते हैं. नेक्स्ट, हनी बीज गिव अस हनी. हनी बीज हमें हनी देती है. इट इज़ यूज्ड एज मेडिसिन फॉर कफ एंड कोल्ड. और इस हनी को हम कफ एंड कोल्ड की जो दवाई होती है, मेडिसिन होती है, उनमें यूज़ करते हैं. डॉग्स गार्ड्स आवर हाउसेस एंड फार्म्स. डॉग जो होते हैं वो हमारे हाउस को और फार्म्स को गार्ड्स करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. डू यू नो अ डॉग इज़ कॉल्ड मैन्स बेस्ट फ्रेंड. आप जानते हो डॉग को हम मैन्स का क्या बोलते हैं, बेस्ट फ्रेंड कहते हैं. नाउ आई नो. चलो हम जो भी पढ़ चुके हैं उसके रिवाइज करते हैं. हम ये सब जान चुके हैं. फर्स्ट, डोमेस्टिक एनिमल्स आर वेरी यूज़फुल टू अस. डोमेस्टिक जो एनिमल्स हैं वो हमें बहुत ही यूज़फुल होते हैं. सेकेंड, सम एनिमल्स गिव अस मिल्क. थोड़े से एनिमल्स हैं उनमें से जो हमें मिल्क देती है. दे आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स. उनको हम मिल्च एनिमल बोलते हैं. सम एनिमल्स गिव अस एग्स एंड मिल्क. सम एनिमल्स कैरी लोड. दे आर कॉल्ड बिट्स ऑफ बर्डन. सम एनिमल्स ड्रॉ कार्ट्स. Animals like bullocks and oxen are used to plow the field. Some animals give us wool. The skin of some animals is used to prepare leather. Dogs guard our houses and farm. Let's do the exercise summative assessment. Let's answer. Question 1. Choose the right word from the box and fill in the blanks. हमें ये बॉक्स में से वर्ड्स चूज़ करने हैं और सही आंसर इस ब्लैंक्स में फिलअप करने हैं. नंबर 1,
द ब्लैंक ऑफ सम एनिमल्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग शूज। शूज बनाने के लिए हम एनिमल्स का क्या यूज़ करते हैं? स्किन। आंसर इज स्किन। द स्किन ऑफ सम एनिमल्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग शूज। हम एनिमल की स्किन यूज़ कर शूज बना सकते हैं। नंबर 2, द ब्लैंक इज कॉल्ड द शीप ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट का शीप किसे बोलते हैं? आंसर इज कैमल। द कैमल इज कॉल्ड द शीप ऑफ द डेजर्ट। नंबर 3, द ब्लैंक गार्ड्स अवर हाउस। हमारे हाउस को कौन गार्ड्स करता है? डॉग। द डॉग गार्ड्स अवर हाउस। नंबर 4, रेंडियर ड्रॉ अ कार्ड कॉल्ड स्लज। रेंडियर जो है वो कार्ड ड्रॉ करता है और उस कार्ड को क्या कहते हैं? स्लज। SLEDGE। नंबर 5, ऑक्सन प्लाउ द फील्ड्स। प्लाउ द फील्ड्स कौन करते हैं? ऑक्सन। अगेन वी रीड ऑक्सन प्लाउ द फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। हमें इस एनिमल्स को दो एनिमल्स के एग्जाम्पल देने हैं। नंबर 1, मिल्क एनिमल्स, जो हमें मिल्क देते हैं, ऐसे एनिमल्स के नेम। काउ, गॉट, बफेलो, यू कैन ऑल्सो राइट। नंबर 2, एनिमल हु ड्रॉ कार्ड्स। ऐसे एनिमल जो ड्रॉ करते हैं कार्ड्स को, तो आंसर इज हॉर्स, बुलक। नंबर 3, बिट्स ऑफ बर्डन, जो लोड को कैरी करते हैं, आंसर इज डोंकी, कैमल, यू कैन ऑल्सो राइट हियर, याक। डोंकी, याक, कैमल। क्वेश्चन नंबर 3, इनसर्कल द ऑड मैन आउट। इनमें से ये 4 वर्ड है, उनमें से कौन सा ऑड है, हमें उसको सिलेक्ट कर उस पर सर्कल करना है। नंबर 1, डोंकी, डॉग, याक, कैमल। वी नो दैट डोंकी, याक एंड कैमल आर बिट्स ऑफ बर्डन एंड डॉग गार्ड्स अवर हाउस. So dog is odd man out. So we make a circle on a dog. Number 2, cow, goat, cat, buffalo. काव, गॉट और बफेलो हमें मिल्क देते हैं और कैट वो मिल्क यूज़ करती है पीने के लिए. तो दिस वन इज ऑड वन आउट. सो मेक अ सर्कल ऑन अ कैट. नंबर 3, शू, साड़ी, सूटकेस, बेल्ट. As we learn in the lesson, shoe, suitcase and belt is made from the leather. So sari is a cloth. So sari is odd man out. So make a circle on a sari. Number 4, chicken, horse, goat, turkey. चिकन है, गॉट है, तुर्की, उसका हम क्या यूज़ करते हैं, एग्स और फ्लैश यूज़ करते हैं. और लेकिन यहाँ पे हॉर्स है, हॉर्स तो कार्ड्स ड्रॉ करता है. सो वी मेक अ सर्कल ऑन अ हॉर्स. क्वेश्चन नंबर 4, मैच द एनिमल्स विद द थिंग्स वी गेट फ्रॉम देम. हमें इस एनिमल्स में से क्या मिलता है, उस थिंग्स को उनके साथ मैच करना है. जैसे कि आप देख सकते हैं ये बफेलो है, बफेलो हमें मिल्क देता है तो हम उसको इसके साथ मैच करेंगे. शीप गिव्स अस वूलन क्लॉथ्स. From goat we get meat, from hen we get eggs. So match it with their things. Question number 5, rewrite the sentence substituting words and for the pictures. यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हैं उनकी जगह पर हमें वर्ड्स लिखने हैं और ये लाइन फिर से लिखनी है. फर्स्ट, a camel is used for. So we are writing here a camel is used for. Instead of this picture we are writing drawing cards. Camel, drawing cards, and instead of this picture we are writing here riding. A camel is used for drawing cards and riding. Right? Instead of these two pictures we are adding here drawing cards and riding and make a sentence. Number 2, a bullock is used for. Instead of this picture we are writing plugging field, and instead of this picture drawing cards. Let's read. A bullock is used for. We are just repeating this sentence, and instead of this picture we are adding plugging field and drawing cards. Okay, have you got it?
A bullock is used for plugging field and drawing cards. बुलक को हम फील्ड को प्लाव करने में और ड्रॉ कार्ड्स करने में यूज़ करते हैं. Number 3, we get wool from, instead of this picture we are adding word sheep, and instead of this picture we are adding word yak, and make sentence, we get wool from sheep and yak. Now time for formative assessment. Let's have fun. Identify the animals according to the uses given. First, we give milk. हमें मिल्क कौन देते हैं, वो सारे एनिमल्स के यहाँ पे नाम लिखने हैं, जैसे कि काव, बफेलो, गॉड. नंबर 2, आई गिव मीट एंड एग्स. हमें मीट और एग कौन देते हैं, हैन. आई गिव वुल. हमें वुल कौन देता है, सिप. आई गिव हनी. हनी कौन देता है, हनी बी. नंबर 5, आई गार्ड योर होम. हमारे घर को गार्ड कौन करता है, डॉग. लेट्स डू दिस एक्टिविटी. हमें ये एक्टिविटी करनी है. कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ 5 डोमेस्टिक एनिमल्स ऑफ योर चॉइस एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक. वी आर नॉट मेकिंग स्क्रैप बुक, वी आर यूजिंग नोटबुक. We have to collect domestic animals, 5 domestic animals picture and paste them in your notebook and write their names below. Question 1. Fill in the blanks. First, the blank of some animals is used for making shoes. Shoes is what is there. So we get a shoes from leather, and leather is made from animal skin. So we have to write here S-K-I-N, skin. Now read the full sentence again. The skin of some animals is used for making shoes. You got options also. I have not written the options, but you got options in examination and in your textbook also. The blank. The skin of some animals is used for making shoes. The blank is called the sheep of desert. Desert, what is there? As we know, mostly in desert camel animal is used. So it is called sheep of the desert, and our answer is C-A-M-E-S, camel. Now read the full sentence again. The camel is called the sheep of the desert. Next, the blank guards our house. Who guards our house? Dog. We know that. The dog guards our house. 4 number, reindeer draw a card called sludge. S-L-E-D-G-E, sludge. 5 number, blank plow the field. Oxen plow the field. O-X-E-N, oxen. Question 2. Give 2 examples of each. Milch animals. So many animals those gives us milk are called milch animal. You have to write only 2 words out of that. I am going to write here cow, goat. Next, animals who draw cards. Camel, horse. H-O-R-S-E, horse, camel, bullock. Also you can write here U-double-L-O-C-K, bullock, H-O-R-S-E, horse, camel. Also you can write here. Give us 6 draw cards. Bits of burden. Animals those carry loads are called bits of burden. So donkey. Examples are donkey, yak. Reindeer also there, you can write here. Question number 3. Encircle the odd man up. Read the whole code word and identify which one is odd one. Number 1, donkey, dog, yak, camel. As we know, donkey, yak and camel are bits of
Match the animals with your things.